हाँ तो भाई नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत करते हैं। ठीक बात, ओके सर। तो आज हम पढ़ेंगे नदियां। हमारी नदियां चल रही थी राजस्थान की नदियां, टू बी कंटिन्यू पढ़ेंगे। सारी नदियां पढ़ाऊंगा आपको मैं। और पिछली वाली वीडियो को आपने इतना प्यार दिया उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन। ठीक बात, ओके सर। तो प्लीज सर आगे बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों, 1 मिनट जरा धैर्य रखना, मैं पेज के क्रिएट करता हूं उसमें, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे बिना किसी देरी के। ओके, ये लो, वापस आते हैं थंबनेल के ऊपर। ये रहा हमारा थंबनेल, बहुत ही प्यारा थंबनेल है, बहुत ही गजब का। ठीक बात, आज तक जितनी वीडियो बनी हमारे यूट्यूब चैनल पर उससे सबसे प्यारा थंबनेल यही है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ शुरू कर देते हैं। क्या सर, क्या पढ़ाओगे आज? आज राजस्थान की हम पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी का तंत्र पढ़ेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी रहेगी चंबल। क्या रहेगी? चंबल। ये लो, चंबल। राजस्थान की जान है चंबल नदी। राजस्थान की जान है चंबल नदी। तो वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी होने वाली है। बने रहिएगा क्लास में। ध्यान देना विद्यार्थियों, चंबल नदी, आपने चंबल नदी खूब पढ़ी होगी, आपने चंबल नदी है वो खूब पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी नहीं पढ़ी होगी जैसी मैं पढ़ाऊंगा। बहुत ही खतरनाक अंदाज में पढ़ाऊंगा और चंबल नदी की एक एक बात पढ़ेंगे, ध्यान देना। और चंबल नदी पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। ध्यान देना, विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों में। चंबल की दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां पढ़ेंगे, चंबल में बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां पढ़ेंगे, सारी पढ़ा दूंगा। चंबल में मैं आपको बता दूंगा कि चंबल में जो है वो सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, गुंजाली नदी कौन सी है। गुंजाली नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में जाकर चंबल में मिल जाती है, ध्यान देना। और चंबल में दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है? छोटी काली सिंध। कौन सी है? छोटी काली सिंध दोस्तों, छोटी काली सिंध। सारी नदियां पढ़ेंगे, सारी चीज बता दूंगा। एक बार बस बने रहिए, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। अगर वीडियो लंबा हुआ, इसकी लेंथ अगर ज्यादा हुई तो हम चंबल नदी को 2 पार्टों में पढ़ लेंगे, 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो आज हम बात करते हैं चंबल नदी, राजस्थान की जान, वाटर सफारी। ध्यान देना, इसका उद्गम कहां से होता है? सबसे पहले हम इसका नोट्स फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर हम इसका डायग्राम देखेंगे। उद्गम ये लीजिए, इसका उद्गम कहां से होता है? बहुत ही खतरनाक अंदाज में पढ़ेंगे, बहुत जानदार। देखो क्या, चंबल नदी, चंबल नदी जो है इसका उद्गम होता है आपका विंध्याचल। कहां पर? विंध्याचल। ये लो, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत में जाना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी से, जाना पाव पहाड़ी, राजस्थान की जान। चंबल नदी जाना पाव से आती है, जाना पाव पहाड़ी। ध्यान देना, जाना पाव पहाड़ी, महू जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये लो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नदी आती है भाई साहब। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाता है, जाना पाव पहाड़ी यानी चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ऑप्शन में जाना पाव आता है। क्या आता है? जाना पाव। क्लियर। और अपना स्टेट पूछे तो क्या है? मध्य प्रदेश। समझ में आ गया? तो चंबल नदी का उद्गम, प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर देख लो, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चंबल नदी निकलती है कहां से? चंबल नदी निकलती है आपकी विंध्याचल पर्वत, जाना पाव पहाड़ी, महू मध्य प्रदेश से। महू मध्य प्रदेश से बात करेंगे दोस्तों क्या कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? तो राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। भाई पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये राजस्थान में कहीं ना कहीं तो आएगी, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम। ठीक बात है, ओके। तो देखिए राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी, तो देखना जरा, राजस्थान में ये प्रवेश होती है चौरासीगढ़। कहां से होती है? हाँ जी, चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। सर चौरासीगढ़ कहां है? तो प्यारे विद्यार्थियों, चौरासीगढ़ सभी को पता है, चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और जिनको नहीं पता उनको आज पता हो गया, चित्तौड़गढ़। ये लो, चित्तौड़गढ़ में। ठीक, चाहे से चंबल, चाहे से चित्तौड़गढ़, चाहे से चौरासीगढ़, चंबल नदी जो है वो, ध्यान देना क्या कि इसका संगम कहां होता है? संगम, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? अब बेरो को नहीं होगा, को नहीं है। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? तो बोल चंबल बोल, तेरा संगम कहां होता है? तो संगम होता है इटावा। कहां होता है? इटावा, इटावा। और इटावा जो है वो मुरादगंज। कहां पर? मुरादगंज, 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 यमुना नदी, उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सी है? यमुना। यानी कहने का मतलब हो गया यमुना नदी में जाकर मिलती है। ये लो, यमुना नदी में जाकर मिलती है। डायग्राम भी बना देंगे, टेंशन मत लो, है ना। माड़ो माड़ो मुंह कौन करे। तो ध्यान देना क्या, इटावा, इटावा मुरादगंज उत्तर प्रदेश, यमुना में जाकर मिल गई दोस्तों। कौन सी नदी? चंबल नदी। अब हम बात कर लेंगे क्या दोस्तों, इसके उपनाम। इसके उपनाम क्या है? जैसे मतलब इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या गुरु जी? उपनाम के हुए? अरे उपनाम आपने को नहीं रहेंगे गरम, टाबरा हुआ नहीं। हाँ, अपना भी, थारा भी होगा, मेरा भी है। देखो उपनाम अलग अलग हुए।
ठीक है। घरे कह नहीं सुनील का मतलब घरे कालियो का 12 सुनील का, दौड़ियो कालियो है, 12 सुनील है, रविंद्र है, राजकुमार है, या नाम ले, ठीक है। तो वहां अलग अलग नाम है, ठीक है जी। हाँ, मान लो छोरी कह दे, कोई दापली है, कोई और है, 12 बेंगु नाम हो रही है। देखो उपनाम ध्यान देना क्या कि ये नदी जो है इसको कहते हैं चरमणवती। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। चरमणवती कौन सी नदी है? चरमणवती नदी कहते हैं। याद रखना इसको कहते हैं कामधेनु। क्या कहते हैं? कामधेनु। देवताओं के पास एक गाय हुआ करती थी, देवताओं के पास एक गाय होती थी, है ना, कामधेनु, जो एनी टाइम दूध, मतलब टलती को नहीं आगा, कदी कौन टलती, 12 मासी दूध देती है। तो एन कामधेनु बोले, क्या बोले? कामधेनु। श्रवणवती बोलते हैं, कामधेनु बोलते हैं। और इसे नित्यवाही, नित्यवाही नदी मतलब हमेशा बहनारी नदी, नित्यवाही नदी। क्या समस्या है तेरे बोल रहे नित्यवाही नदी है? मैं तेरे मारूंगा तो ये ना कर। नित्यवाही, नित्यवाही कह दो या सदावाहिनी कह दो, बात एक ही है। यानी चरमणवती, कामधेनु, नित्यवाही, सदावाहिनी। और ध्यान देना मालव गंगा, कौन सी गंगा? मालव गंगा, मालव गंगा। सर मालव गंगा क्या है? ध्यान देना ये मालवा के पठार के पास से निकलती है। मालवा का पठार पड़ता है मध्य प्रदेश में, इसलिए यह क्षेत्र कहलाता है क्या? मालवा, मालवा क्षेत्र। और राजस्थान में जो है वो प्रतापगढ़, अपना प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, ये क्षेत्र मालव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो ध्यान देना क्या इसे मालव गंगा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मालव गंगा बोलते हैं दोस्तों। और इसको एक नाम और भी दिया जाता है, क्या सर? ध्यान से सुनना, ये नदी बड़ी बड़ी कंदराएं व गुफाएं बनाती है, और बड़ी बड़ी कंदराओं में ये बहुत स्पीड से बहती है दोस्तों। ध्यान देना, इसीलिए इसे कहा गया है वाटर सफारी। क्या कहा गया है? वाटर सफारी। वाटर सफारी, वाटर को मतलब पानी, और सफारी को मतलब गाड़ी। सफारी गाड़ी आवे मैं तुलना करेडी है, सफारी गाड़ी जिकम दिन बैठे रहनी। हाँ, वाटर सफारी गुरुजी मेरे को नहीं मारता, देख रही है बैठे रहता को नहीं। देखो वाटर सफारी कौन सी है? वाटर सफारी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? वाटर सफारी। और इसको मालव गंगा बोलते हैं, और इसको नित्यवाही बोलते हैं, सदावाहिनी बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, चरमणवती कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? चरमणवती। क्लियर? और राजस्थान में प्रवेश मैंने आपको बता दिया है, बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्या कि इसको की और क्या क्या संज्ञा दी हुई है, इसको क्या संज्ञा मिली हुई है? संज्ञा, संज्ञा समझो, संज्ञा सर्वनाम है। हाँ, संज्ञा इसे जो है वो किसकी संज्ञा दी गई है? इसे कहते हैं दोस्तों क्या? इसे कहते हैं, या तो कह दो उपनाम कह दो या संज्ञा कह दो। यहां पर क्या है? घड़ियाल ज्यादा पाई जाती है। घड़ियाल जानते हो ना? घड़ियाल है ना, मगरमच्छ जैसा दिखाई देता है। इसे कहते हैं घड़ियालों की शरणस्थली, घड़ियालों की शरणस्थली। इसीलिए यहां पर आपको चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी मिलेगा। घड़ियालों की शरणस्थली, घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं, ध्यान देना दोस्तों। और जो घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या फर्क होता है? ध्यान देना, घड़ियाल जो होते हैं वो ध्यान देना क्या कि साफ सुथरे वाटर में रहते हैं, साफ सुथरे पानी में रहते हैं, और नदी जो होती है उसका पानी साफ होता है, मीठा होता है, ध्यान देना। और मगरमच्छ जो होते हैं वो खारे पानी में भी रहते हैं, समुद्र में, ठीक है, फर्क होता है दोस्तों। और घड़ियाल जो होता है, घड़ियाल आंगू मूंग जी की चूंच होने वाली आगू बहुत तिखी हुई है ना, घड़ियाल। घड़ियाल मगरमच्छ की थोड़ी सी देखो जानो। तो घड़ियाल और मगरमच्छ में फर्क होता है दोस्तों। घड़ियालों की शरणस्थली कहते हैं, घड़ियालों की शरणस्थली कहते हैं। अटैक कोई टाइम में डाकू बोल रहा है तो डाकू, हाँ यार तेरा चंबल का डाकू से, ध्यान देना चंबल का डाकू बहुत फेमस वर्ड है। तो यानी डाकुओं की शरणस्थली, क्योंकि ये क्या है? बड़ी बड़ी गुफाएं बनाती है, और मतलब उत्खात स्थला करती, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, उनमें डाकू है वो निवास करते हैं, डाकू शरण लेते हैं, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती है, इसीलिए डाकुओं की शरणस्थली, डाकुओं की शरणस्थली। प्लीज विद्यार्थियों क्लास में है वो लंबे समय तक बने रहना, जब तक क्लास चलती है। क्लास को यहाँ होनी है 5-6 घंटा चलेगी, हाँ 40, 50, 45 मिनट में समेट दूंगा। देखो डाकुओं की शरणस्थली, घड़ियालों की शरणस्थली, डाकुओं की शरणस्थली किस नदी को कहते हैं? चंबल, चंबल को कहते हैं दोस्तों। और ध्यान देना क्या, ये जब नदी डायग्राम बनता है इसका, इसमें दाएं तरफ से नदी आकर मिलती है, इसमें बाएं तरफ से नदी आकर मिलती है, तो एक वट वृक्ष, वट वृक्ष के समान लगती है, इसीलिए ध्यान देना इसे कहते हैं वट वृक्ष नदी। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इसे कहते हैं वट वृक्ष नदी। प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों, जितनी बातें मैंने स्लाइड पे लिखी हैं एग्जाम में ना जाने कितनी बार आ गई है, ना जाने कितनी बार आ गई है दोस्तों। और ध्यान देना यहां एक स्तनपाई जीव पाया जाता है, स्तनपाई जीव। कौन सा जीव है? स्तनपाई दोस्तों। यहां पर एक स्तनपाई जीव पाया जाता है जिसे कहते हैं गांगेसुस। क्या कहते हैं? गांगेसुस, गांगेसुस, गांगेसुस। गंगोई डॉल्फिन, गंगोई डॉल्फिन गंगा में पाया जाता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों। ध्यान देना स्तनपाई जीव पाया जाता है। गांगेसुस कौन सा पाया जाता है? गांगेसुस पाया जाता है दोस्तों। ये मैंने आपको बात अभी स्टार्ट किया हमने। चंबल नदी क्या है? चंबल नदी को शुरुआत ही किया है। आवाज आ रही है क्या? वहां देखो, वहां चेक करो, उसमें सही है, ठीक, ओके। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है।
ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर अब क्या बताओगे? अब ध्यान देना विद्यार्थियों, मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूं। थोड़ा सा अगर डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो सेट मामला हो जाएगा। तो यहां पर डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैप से बता दूं, यानी राजस्थान का मैप लेकर आएंगे हम लोग। देखो ये लो, दिस इज द मैप ऑफ राजस्थान। बहुत ही प्यारा मैप है, बहुत गजबू मैप है। देखो राजस्थान के जो 41 जिले हैं उन जिलों के अनुसार ये मैप बना हुआ है। अब बात करते हैं क्या कि ये आपकी उत्तर दिशा है। उत्तर, सर क्यों बता रहे हो? अभी सुनो तो सही, आगे आगे देखो होता है क्या। ये कौन सी दिशा है? पूर्व, ठीक, और ये पश्चिम है। अब देखिए दोस्तों क्या सर, यहां से एक नदी आएगी और बहुत खतरनाक नदी है। दक्षिण में यहां पर मध्य प्रदेश पड़ता है। यहां पर क्या है? एमपी है, मान लो ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। यहां पर क्या है? छोटी मोटी पहाड़ियां हैं ऐसे, ये पहाड़ियां हैं। जाना पाव की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव हिल्स। ये पहाड़ियां कौन सी है? जाना पाव हिल्स है। दिख रहा है आपको? क्या गुरुजी दिखने लग रही है? ये जाना पाव है, मतलब मैं यहां लिख देता हूं जाना पाव, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, समझ में आ गई। अब यहां से एक नदी निकलेगी, अब यहां से एक नदी आएगी, उस नदी का नाम है दोस्तों क्या? चंबल। क्या है? चंबल। चंबल नदी यहां से निकली, ये लो जी, चंबल नदी यहां से निकल गई, चल रही है। यहां पड़ता है नीमच, नीमच पड़ता है जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। चंबल नदी जाती है कहां पर? चित्तौड़। कहां पर जाती है? चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में कहां जाती है? ये नदी जाती है कोटा। भाई साहब कहां जाती है? कोटा, ये लो कोटा, कोटा, समझ में आ गया ना? ये नदी जाती है कहां पर? कोटा। फिर जाती है दोस्तों कहां पर? कोटा के बाद में ये नदी जाती है बूंदी। कहां जाती है? बूंदी। फिर ये नदी जाती है कहां पर? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, करौली, धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर से होती हुई ये नदी चलेगी, ये लो ऐसे, है ना? समझ में आ गया ना? ये कौन सी नदी बना दी दोस्तों आपने? ये सर मैंने बना दी चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल, दैट इज द चंबल रिवर। ठीक बात, आपको डायग्राम में बता दिया मैंने। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ से प्रवेश किया, फिर ये नदी जाती है कोटा में। कोटा, ये लो कोटा है। कोटा के बाद में ये थोड़ा सा बूंदी होती हुई, बूंदी होती हुई कहां पर? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में ये नदी जाती है कहां पर? कौन है बाहर? मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, रुको आप खड़े होगे दिखोगे फिर। ओके दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुकना, चाय आ गई है, बहुत ही गर्मा गर्म चाय। ओके, ये लीजिए, खाना कौन दूं? हाँ ठीक है, हाँ हमारे ऑपरेटर साहब बैठे बन जा, बाकी थे भी पीस को इसी बात को नहीं, ठीक है। हाँ तो एक घूंट ले लूं मैं, बाद में आपका टू भी कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक। ओके ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलो भी, तो बात करते हैं क्या, तो बात हमारी यहां पर अधूरी रहेगी। देखो सबसे पहले दोबारा देखो, यहां पर आया जाना पाओ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक बात। चलो सर, अब इसमें प्रवाह क्षेत्र भी पता चल गया क्या सर हमारा? जो इसमें कौन कौन का क्षेत्र आता है, तो चित्तौड़गढ़ क्या आता है? एक तो आता है चित्तौड़गढ़। राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो ध्यान देना, क्या? चित्तौड़, ठीक बात है गुरुजी। चित्तौड़ के बाद में यह रहा कोटा, कोटा, कोटा के बाद में यह रहा बूंदी, बूंदी, बूंदी में सबसे ज्यादा गहरी होती है चंबल नदी, जो है वो सबसे ज्यादा गहरी कहां होती है? केशोराय पाटन बूंदी, केशोराय पाटन बूंदी, और केशोराय पाटन शुगर मिल 1965 में, 1965 में केशोराय पाटन शुगर मिल, केशोराय पाटन शुगर मिल जो सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल थी दोस्तों, ध्यान देना, बूंदी। उसके बाद में यह नदी चलती है कहां पर? उसके बाद में चलेगी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर में दौड़ा दौड़ा पत्थर कौन गुरु जी? तो धौलपुर में लाल पत्थर, लाल पत्थर, ध्यान देना धौलपुर। उसके बाद में ये नदी, ये मैंने राजस्थान के जिले बता दिए। फिर ये नदी जो है वो कहां जाएगी दोस्तों? ध्यान देना, इधर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है दोस्तों, इस प्रकार से, ये लो गुरुजी, आ कौन सी नदी है? ये है यमुना, यमुना, यमुना नदी। यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है कौन सी नदी? चंबल नदी। अब ध्यान देना क्या कि यहां पर ये क्षेत्र कौन सा है? ये है यूपी, ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये जगह कौन सी? इटावा। इटावा के पास जाकर यमुना में मिल जाती है दोस्तों, यमुना में मिल जाती है कौन सी नदी? आपकी चंबल नदी। ये लो यहां पर मिल गई, यहां पर मिल गई। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में दोस्तों सुनना जरा, ये यमुना नदी है और इधर से आती है दूसरी नदी, इस नदी का नाम है दोस्तों गंगा। क्या है? गंगा। ये लो, ये नदी कौन सी है? गंगा, गंगा नदी।
और गंगा नदी दोस्तों एटलीस्ट जो है वो कहां जाकर अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी। कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये लो बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार से चंबल नदी जो है, चंबल नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी की तंत्र की नदी है। राजस्थान में जो है वो चंबल नदी यमुना में अपना जल गिराती है। पहले जो है एक नदी और हुआ करती थी बाणगंगा, बाणगंगा नदी जो है वो सीधा कहां जाती थी, यमुना में। अब वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर तक ही सीमित है दोस्तों। तो ध्यान देना, एक नदी यहां पर गंभीर नदी जरूर है, गंभीर, गंभीर नदी, ठीक है। वही गंभीर नदी जिसके पास भरतपुर में रूपवास, रूपवास क्षेत्र पड़ता है, वहां पर खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। तो वो कौन सी नदी थी, गंभीर नदी, ठीक बात है। गंभीर नदी अपना जल कहां डालती है, यमुना में। तो राजस्थान की दो ही नदियां ऐसी है वर्तमान में, एक तो चंबल है, एक गंभीर है, जो डायरेक्ट यमुना में जाती है, ठीक बात। पहले बाणगंगा भी जाती थी। क्लियर, बात समझ में आ गई ना? ठीक है गुरुजी, ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया, ठीक है। नाम भी लिख दी, देखो तो ओ है चित्तौड़गढ़, CH, ओ है कोटा, ये है बूंदी, ये है सवाईमाधोपुर, ये है करौली, और ये है धौलपुर। शॉर्ट में मैंने इनके नाम भी लिख दिए ताकि आपको दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लो। वो डाल दिया क्या आपने? ओके भी ओके, ठीक है। नेक्स्ट, पीछे ये पड़ा था, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया है कि कौन सा क्या है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा, इस पर 4 बांध बने हुए, 4 इस पे बांध बने हुए, यानी चंबल पर कितने बांध हैं, चंबल पर बांध अगर पूछे तो कितने हैं, 4। चंबल पर 4 बांध है, ठीक है। अब मजा आएगा दोस्तों, क्या सर कि चंबल पर जो बांध बने हुए हैं उन बांधों का हम क्रम देखेंगे, उन बांधों का क्रम देखेंगे दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा, ट्रिक से याद करवा दूंगा। देखो क्या 4 बांध बने हुए, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना क्या, मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद में देखेंगे। यहां से मान लो, मान लीजिए एक बार के लिए, माना कि x बराबर y, माना कि x बराबर दोस्तों y, ठीक है। ये आपकी क्या है, जाना पाओ पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, जाना पाओ, जाना पाओ हिल्स, जाना पाओ की पहाड़ियां हैं, जाना पाओ हिल्स। सर ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। यहां से एक नदी निकलेगी दोस्तों, बहुत गजब की नदी है। क्या गुरुजी कौन सी है, थाने बार बार बता दी मैं, नदी को नाम है चंबल। ये लो जी, यह कौन सी नदी है, चंबल। चंबल नदी इस तरह से होती हुई आगे चली जाती है, ठीक है। ये लो, और इधर से कौन सी नदी आ गई, यमुना। तो ये चंबल नदी है। एक बार के लिए अपने को इतना देखना है, ठीक है, बांध देखने अपने को। तो यहां पर ये मध्य प्रदेश, ये क्या है, MP है, मध्य प्रदेश, ठीक बात। हाँ सर, अब मध्य प्रदेश में इस पर पहला बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। ये लो, बांध का नाम है गांधी सागर बांध, ठीक है। कौन सा बांध है, गांधी सागर। ये लो जी, गांधी सागर बांध, पहले पड़ेगी बात। उसके बाद में इस पर मध्य प्रदेश में एक ही बांध है और बाकी 3 बांध कहां पर है, राजस्थान में। और इस पर अगला बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा यहां से प्रश्न आते हैं, राणा प्रताप सागर बांध। अब प्रश्न कैसे आते हैं मैं बताऊंगा अभी। राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, कहां पर है, चित्तौड़, नाम से पता चल रहा है राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है, चित्तौड़गढ़। ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में एक बांध और बना हुआ है, राणा प्रताप सागर हो गया। फिर आएगा आपका क्या, जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध आएगा, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। सर ये कहां पर है, ये प्यारे विद्यार्थियों कोटा में है। कहां पर है, कोटा। क्लियर। फिर इस पर एक बांध और बना हुआ है और इस बांध का नाम है दोस्तों कोटा बैराज, कोटा बैराज। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कोटा बैराज कहां है, कोटा बैराज कोटा में है, कोटा बैराज भादरा में नहीं है, कोटा बैराज कहां पर है, कोटा में है, ठीक है। ये मैंने आपको इस पर बांध बना दिए। अब देखो मजे की बात, एग्जामिनर पर्सन क्या पूछता है वो देखो आप। देखो ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, भाई सीधी सी बात है, ठीक है। ये दिशा कौन सी है, भाई दक्षिण से आ रही है, इसका मतलब ये दिशा है दक्षिण। अब देखो मजे की बात,
प्रश्न आता है कि चंबल नदी का उद्गम, उद्गम कहां से होता है? दक्षिण। चंबल नदी के उद्गम से लेकर मुहाने की तरफ बने हुए बांधों का क्रम क्या है? तो गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज। फिर एक बार किसी एग्जाम में प्रश्न देखा मैंने कि चंबल नदी के उद्गम से लेकर, मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर की दिशा की तरफ चंबल पर बने हुए बांधों का क्रम बताइए। तो दक्षिण से लेकर उत्तर यही है, क्या है? गांधी, राणा, जवाहर, कोटा। तो प्रश्न कैसा ही पूछा जा सकता है दोस्तों, प्रश्न कैसा ही पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया दक्षिण से उत्तर क्रम, यह आपको दिमाग में छवि याद होनी चाहिए। मैंने आपको डायग्राम बता दिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो। हम्म कोई बात नहीं, चला नेक्स्ट। ठंडी होगी चाह, बताओ, कोई बात नहीं। देखो यहां पर एक चीज और बताता हूं मैं, क्या सर? बाद में इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो कोटा बैराज है, ये 3 बांध जो है नीचे वाले, गांधी, राणा, जवाहर, यहां पर तीनों पर विद्युत बनती है। यहां पर तीनों पर क्या लाइटें बनती है दोस्तों? लाइट बनती है। मैं बताऊं कितनी लाइट बनती है। देखो अब इसमें ध्यान देना, क्या कोटा बैराज जो है ये केवल सिंचाई, ओनली फॉर सिंचाई, मतलब केचमेंट एरिया सर्वाधिक है इसका। क्या? केचमेंट एरिया, सिंचित क्षेत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल पर बने हुए कौन सा बांध है उसका केचमेंट एरिया सर्वाधिक है? केचमेंट एरिया सर्वाधिक। ठीक है, हर बात वो बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों मजे की बात बताता हूं आपको। जो कोटा बैराज है ना, कोटा बैराज, इसकी एक बात सुनो मेरी। क्या सर? कि इस पर 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो बाई नहर, कौन सी? एक तो बाई नहर और एक दाई नहर। किसकी बात कर रहा हूं? कोटा बैराज की। भी सीधी सी बात है, सिंचाई का काम आएगा तो नहर तो निकलेगी। क्या है? नहर तो निकलेगी। ये लिख दियो, बहर लिख दियो, बहर, नहर। ठीक है, इस पर 2 नहरें निकली गई हैं। एक तो बाई नहर है और एक दाई नहर है। बाई नहर जो है, यानी बाई नहर ये इधर वाली बाई नहर जो, ध्यान देना, ये कोटा और बूंदी। इसमें कौन शामिल है? कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी। और ये जो दाई नहर है, मतलब इधर वाली, तो इसमें एक तो आएगा आपका कोटा, एक आएगा कोटा, एक आएगा 12, एक आएगा एमपी। क्या आएगा? कोटा आएगा, 12 आएगा, एमपी आएगा, यानी मध्य प्रदेश की तरफ है ये। तो इसमें कोटा, 12 और मध्य प्रदेश। याद नहीं होना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ये अगर याद नहीं हो तो। क्यों सर? क्योंकि हमारी एक अपना टॉपिक आएगा सिंचाई परियोजना। कौन सी? सिंचाई परियोजना। वहां पर इनको तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक बात? एक चाह खत्म कर दी मैं। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या है? ये जो आपकी बाई नहर है, कौन सी नहर है? बाई नहर है। ये दाई नहर है। यहां पर लिफ्ट नहरें लगी हुई है। लिफ्ट नहर जानते हो ना? हाँ, पानी को उठाकर ऊपर रखना, तो लिफ्ट नहर। यहां पर ध्यान देना क्या, कि आपकी जो बाई नहर है, कौन सी? बाई नहर जो है, यहां पर 2 लिफ्ट नहरें। कितनी है? 2 लिफ्ट नहरें। यहां पर 2 है, मतलब है 2 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहर जी, आप इंदिरा गांधी में पढ़ा नहीं लिफ्ट नहर? हाँ भी यही। यहां पर 2 लिफ्ट नहरें हैं और यहां पर कितनी है? 8 लिफ्ट नहरें हैं। याद हो तो बढ़िया बात है, वरना भूल जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, मैं थाने याद करवा दूं आगे। लिफ्ट नहर है। ठीक है, ए 2-3 बात और याद रख लिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ांगे, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब भी, बहुत गजब, बहुत गजब। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक क्या पढ़ा? चंबल नदी का उद्गम देख लिया हमने, जाना पाव से आती है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से करती है? 84गढ़ से करती है। चंबल नदी जो है राजस्थान में क्या है? अपने चित्तौड़गढ़ है, फिर अपना क्या है? कोटा है, फिर बूंदी है, फिर क्या है? अपने सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, फिर आगे चली जाती है। अब जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक, ओके सर। देखिए क्या चंबल नदी घाटी परियोजना, फटाफट बता देता हूं। चंबल नदी घाटी परियोजना किन 2 स्टेट की परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश परियोजना। हालांकि फिर लंबाई की बात करेंगे हम, चंबल नदी की लंबाई कितनी है सारा कुछ देखेंगे। ये देखो चंबल नदी घाटी परियोजना किन 2, मतलब एक तरफ तो आएगा आपका मध्य प्रदेश, एक होगा राजस्थान। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना में मतलब कौन सा स्टेट शामिल है, कौन सा नहीं है। देखो माही नदी घाटी परियोजना जो है वो राजस्थान गुजरात की है। ठीक बात है, और माही नदी घाटी जो परियोजना है उससे जो विद्युत बनती है उस पर राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक बात है, यहां पर जो विद्युत बनती है उसमें 50-50 हिस्सा है। कितना? 50-50, मतलब 50% और 50%। ब्रिटानिया 50-50। खाओ अरे मजा करो। देखो समझ में आ गई बात? ठीक है गुरुजी, अब बात करांगे कि चंबल नदी घाटी जो परियोजना है इस पर जो लाइट बनती है, जो विद्युत बनती है दोस्तों, वो ध्यान देना। क्या? सुनो मेरी बात, जो विद्युत बनती है तो विद्युत में अपने कितने बांध होंगे? विद्युत में अपने ध्यान देना कौन कौन से बांध होंगे? तो विद्युत में 3 ही बांध होंगे। तो सबसे पहले गांधी सागर बांध, जो पहला है वो लिख देता हूं, गांधी सागर।
गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध हो गया, ठीक बात है गुरुजी। उसके बाद में कौन सा बांध लिखोगे? गांधी सागर बांध 1959 में बना था, फिर कोटा बैराज बना था 1960 में, फिर हम लिखेंगे राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। या फिर आप यहां पर पहले कोटा बैराज लिख दो, थोड़ा समझ में जल्दी आएगा आपके, कोटा बैराज, क्योंकि यहां पर भी एक पर्सन बनेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी, कोटा बैराज। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आएगा? जवाहर सागर, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, जवाहर सागर, ठीक है। ओके सर, आगे बताओ। ठीक, देखो भाई, सबसे पहले ध्यान देना, क्या यहाँ कर देखो, मेरे तेरिया कितनी सीधी लाइन मानी है। हाँ, गुरु जी थे बहुत जोर, अरे मैं कूं खतरनाक आदमी। देखो, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो है इसका निर्माण कब हुआ था? 1959, याद रखना, 1959 में। फिर इसका निर्माण हुआ था 1960 में, फिर हुआ था ये 70-71, फिर ये हुआ था 72-73, ठीक है। सन कोई कौन पूछे, लेकिन थोड़ा दिमाग में एक आइडिया हो जाएगा कि पहली ओ बनियो, फिर ओ बनियो, फिर ओ बनियो, फिर ओ बनियो, ठीक बात। यानी निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर आपको क्रम पूछा जा सकता है। जैसे मैंने क्या बताया कि चंबल नदी के उद्गम से लेकर मुआने की ओर क्रम बताओ, तो सबसे पहले कौन सा बांध आएगा? सबसे पहले आएगा गांधी सागर, उसके बाद में कौन सा आएगा? राणा प्रताप सागर, फिर आएगा कौन सा? जवाहर सागर, फिर आएगा कोटा बैराज। लेकिन निर्माण के आधार पर क्रम पूछ ले तो पहले आएगा गांधी सागर, फिर आएगा कोटा बैराज, फिर आएगा राणा प्रताप, फिर आएगा जवाहर सागर। यकीन नहीं हो तो पीछे आओ, पीछे तो देखो, देखो यहां पर आपको निर्माण के आधार पर क्रम पूछ ले तो सबसे पहले गांधी सागर, फिर आएगा कोटा बैराज, फिर आएगा राणा प्रताप, फिर आएगा जवाहर सागर। अब रोड़गी दौड़गी, देखो किया वही कोई मैं बताऊंगा। देखो, निर्माण के आधार पर आपको पूछ लेना कि निर्माण के आधार पर क्रम बताओ, निर्माण के आधार पर क्रम बताओ, तो ध्यान देना, सिंपल सी बात है, याद रख लेना, गांधी को राज, विराज कहेंगे है जगह गांधी जी है, गांधी जी, समझ गया, जगह की है रिपिया है, तो गांधी जी है जगह को बैंग राज है आजकल, तो गांधी को राज, तो गांधी से हो गया गांधी सागर, को से हो गया कोटा बैराज, राज से हो गया राणा प्रताप, जय से हो गया जवाहर सागर। निर्माण के आधार पर क्रम पूछे तो एक ही लाइन याद रखनी, क्या? गांधी को राज, याद रख लेगा, गांधी को राजा भाई जी, मतलब गांधी जी नोटा पर है नहीं, हाँ भाई साहब। तो गांधी सागर, सबसे पहले गांधी सागर बना 1959 में, फिर ये 60 में बना, फिर ये 70 में बना, फिर ये 72 में बना, ठीक है। 70-71-72-73, 70-71-72-73, ठीक, ओके सर। अब देखो लाइट बताऊंगा, लाइट कितनी बनाए बताओ गुरु जी। देखो यहां पर जो है गांधी सागर बांध जो है, गांधी सागर बांध जो है, यहां पर कितनी विद्युत बनती है? यहां पर 23 मेगावाट की 5 यूनिट लगी हुई है। कितनी? 23 मेगावाट की 5 यूनिट, 23 मेगावाट की 5 यूनिट लाग रही है। थारे जच्चा कोई बात, 23 मेगावाट की 5 यूनिट लागड़ी है। अब 23 ने 5 गुणों कर दो, यानी 115 मेगावाट लाइट बनाए, यानी 115 मेगावाट लाइट बनाए। टोटल कितनी बना? 115 मेगावाट, यकीन को नहीं आता है, ठीक है। अब ध्यान देना क्या कि कोटा बैराज, यहां पर लाइट बनती नहीं है, विद्युत नहीं बनती दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस बांध से है वो विद्युत नहीं बनती। फिर बात करेंगे क्या? राणा प्रताप, राणा प्रताप 70-71, राणा प्रताप क्या है? 70-71। यहां पर सर क्या है? यहां पर 4 यूनिट लगी है 43 मेगावाट की, 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है दोस्तों, यानी 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगी है। कर ले बात है, ध्यान देना, 43 को 4 से गुणा करो, 172 मेगावाट, 172 मेगावाट लाइट बनाए, ठीक है कि। अब बात आ गई जवाहर सागरी, जवाहर सागर में 99 मेगावाट बने, कितने बने? 99। ध्यान देना, 33 मेगावाट की 3 इकाई लाग रही है, 33 मेगावाट की 3 इकाई लाग रही है, ठीक है कि। अब देख लो लाइट कितनी बने, तो लाइट बने है 33 ने 3 गुणों कर दो, 99 मेगावाट। क्या गुरुजी कौन समझ में आई? अरे समझ में किए कौन है, देखो सबसे पहले ध्यान देना, अब टोटल लाइट कितनी बने? तीनों जोड़ दो तो लाइट बनती है दोस्तों, विद्युत बनती है यहां पर कितनी विद्युत बनती है? टोटल 393 मेगावाट। कितनी बनाए? 393 मेगावाट लाइट बनाए। जगह के काम करे आधी आधी है, यानी 193 मेगावाट राजस्थान की है और 193 मेगावाट कहेंगे मध्य प्रदेश की है। यानी यहां लाइट कितनी बनती है? तो विद्युत बनती है यहां पर 386 मेगावाट, ठीक है। और राजस्थान को कितनी मिलती है? तो राजस्थान को 193 मेगावाट, और मध्य प्रदेश ने कितनी मिले? फिर इतनी मध्य प्रदेश ने मिले 193 मेगावाट। भी दोनों देखो 50-50, जितने ही बनेगो बेंगो आधो आधो है वो, चाहे 100 बने तो बेंगो 50 हो जाएगा, 25 बने तो बेंगो आधो हो जाएगा, नहीं 12.5। तो यानी यहां पर लाइट कितनी बनती है? 386 मेगावाट टोटल, ठीक है।
राजस्थान को कितनी मिलती है 193, मध्य प्रदेश को 193, कोई समस्या को नहीं। अब बंद लाइट पूछ लिया था तो देखो कितनी है 23 ने 5 को गुणो कर दियो 115 मेगावाट है, ठीक है। कोटा बैराज बनावा ही को नहीं, पेंडो छूट गयो। अब राणा प्रताप सागर बांध, देखो राणा प्रताप सागर बांध कब बना, मेरे साथ बोलो 70 71 72, बोल के देखो 70 71 72, 72 को मतलब 172, 72 को मतलब 172। अब कोई नहीं पूछेगा कितनी यूनिट है, ये डिटेल से बता दिया मैंने, लेकिन लाइट तो कम से कम याद रखो 70 71 72, 70 71 72 172। अब देखो अटकी है, अटकी को नहीं 70 72 73, तीन याद रखो, तीन बस, तीन काम कर दो, तीन 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 गुणो कर दो 99, खत्म, इतनी बात है। अब चंबल नदी पर बने हुए बांधों का क्रम निर्माण के आधार पर पूछ रहे तो गांधी को राज, क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। क्या गुरुजी बहुत जोर का पढ़ाओ, मन मेरे तो ठीक है, आगे बढ़े। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है वो चंबल नदी पर बने हुए बांध जो है उनकी चर्चा हमने कर ली है। सबसे पहले आप बताओ मुझे लाइट कितनी बनती है 386 मेगावाट, राजस्थान को कितनी मिली 193 मेगावाट, मध्य प्रदेश को 193 मेगावाट। अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि चंबल नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, लंबाई के बारे में टावर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो नवीन वाटर रिसोर्सेज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं चंबल नदी की लंबाई, मतलब कि काम करियो कई अंक गलदाई होगी तो आंख काम करियो चंबल नदी की लंबाई दोबारा नापी, ठीक है। पहली लंबाई कम ही, बाद में लंबाई बतावे कि ज्यादा होगी बद गई, ठीक है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है नवीन वाटर सर्वे के अनुसार, देखो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 1051 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है 1051 किलोमीटर, 51 रुपया प्रसाद है 1051 किलोमीटर, ठीक है, शुभ अंक है 1051 किलोमीटर, 1000 प्रश्न आ सके 1051 किलोमीटर। राजस्थान में छोड़ो एक बात करांगा आप क्या, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, यानी मध्य प्रदेश में आकृतिक बव है तो 320 किलोमीटर, कितनी है 320 किलोमीटर, ठीक है। याद हो जाओ थन मैं करवा दियो। देखो राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों 320 है, 322 कर दो, पहली राजस्थान में 135 ही होती, ठीक है। अब बताओ अगर ज्यादा होगी 322 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में कितनी है 320, राजस्थान में 320 से 2 बढ़ा दो 322। अब बात करा यूपी में थोड़ी सी गए 157 किलोमीटर, देखो यूपी वाला ठुमका लगाओ, हीरो जैसे नाच के दिखाओ, देखो 157 किलोमीटर, कितनी है 157 किलोमीटर। अब हम जोड़ के देखो थे, अब एक चीज और है क्या कि राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई चलती है कितनी, भाभी देखांगा 252 किलोमीटर, कितनी है 252 किलोमीटर, यानी या मान लो क्या माना गुरुजी के या मानो थे या मानो, और राजस्थान है क्या गुरुजी है मान ली। अब देखो यहां पर क्या है चंबल नदी आती है इस प्रकार से, चंबल नदी आई चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी फिर सवाई माधोपुर त्रिकुंभ, यानी इस तरीके से जो ये बहती है। तो यहां पर क्या है मध्य प्रदेश भी लगता है, यहां पर क्या है राजस्थान भी लगता है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती भी चलती है, वो कितनी है 252 किलोमीटर, कितनी है 252 किलोमीटर दोस्तों, ठीक बात। अब इसको जोड़ दो टोटल को, इन तीनों को जोड़ोगे, इन सभी को जोड़ोगे 1051 किलोमीटर आएगा। देखो 7 2 9 10 ना कौन ये गलत हो गई, हाँ हाँ ठीक है जोड़ लिए थे, ठीक है। और जो मन गणित कम बात थोड़ी। अब बात करें दोस्तों के क्या कुल लंबाई इंपॉर्टेंट है पूछ सका था, ठीक है। फिर था ना ओ पूछ सका ओ डाटा, जहां जहां मैं लगा दूं वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ये, देखो ए दो इंपॉर्टेंट है खतरनाक है, ठीक है। राजस्थान में भी लंबाई पूछ सके और पूछने की पूछ सके, यूपीआर कौन पूछा अपन, यूपीआर कौन पूछे तो एम नामा हमारी हो, बस थोड़ा सा याद रख लिया। एक जारी काउंट टोटल है 320, मध्य प्रदेश की याद है तो राजस्थान की ऑटोमेटिक याद है, दो बढ़ा दो, दो बढ़ा दो कितनी 322, दो बढ़ा दो तो दो ही अठे, दो ही अठे, बीच में पंजी है। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई कितनी चलती है 252 किलोमीटर, अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, यानी अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। बताओ समझ में आ गई, अरे पल्ले पड़ की बात है। अब चंबल नदी पर क्या है एक बांध बने हुए, एक बैर सॉरी ब्रिज है, ब्रिज हैंगिंग ब्रिज बोला है, यानी चंबल पर एक ब्रिज है, चंबल पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। हैंगिंग ब्रिज कहां बना हुआ है कोटा में, हैंगिंग ब्रिज को मतलब हो गया झूलता हुआ पुल, क्या झूलता हुआ पुल, अभी पीछे हाल ही फिलहाल में काफी चर्चा में रहा था, हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, झूलता हुआ पुल है ये, झूलता हुआ पुल। यहां से क्या है इस हैंगिंग ब्रिज से एनएच गुजरता है, एक एनएच, वो एनएच कौन सा है दोस्तों ध्यान देना, यहां से एक एनएच गुजरता है एनएच 76, जिसका नया नाम है एनएच 27, एनएच 27, ये एनएच 27 है वो यही से गुजरता है एनएच 27, समझ में आ गया ना। अब एनएच 27 जो है ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एनएच 27, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, एक बार स्क्रीन शॉट ले लेना। क्या ये क्या
2 7 2 9 2 11, हाँ ठीक है, एक हो गया। मैं पहले यहाँ जोड़ दिया तो 7 2 9 2 10, गणित कमजोर है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे क्या, मैंने आपको क्या बताया, NH क्षेत्र गुजरता है, तो थोड़ी सी बात बता देता हूं NH क्षेत्र की। NH 27, NH 27 बोले तो क्षेत्र, बोले तो क्षेत्र। NH 27 जो दोस्तों, NH 27 कहां से आता है, तो वैसे ये आता है गुजरात से। कहां से आता है, गुजरात, गुजरात। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो इसका हिस्सा है। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर से आता है, गुजरात के पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर कहां पर है, गुजरात में। गांधी जी के कितने बंदर, 3 बंदर। पोरबंदर से आता है, पोरबंदर से आता है, फिर राजस्थान, राजस्थान आता है, ध्यान रखना, राजस्थान। फिर राजस्थान से बात करना, उसके बाद में यूपी वगैरह चलते हुए बिहार वगैरह, बिहार पश्चिम बंगाल होते हुए ये जाता है असम में। कहां जाता है, असम। असम में सर कहां जाता है, सिलचर। कहां जाता है, सिलचर। ये लो, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें राजस्थान भी आता है। तो ध्यान देना, NH क्षेत्र जो है राजस्थान में की बात करते हैं हम तो, कि पिंडवाड़ा, नाम सुना होगा पिंडवाड़ा, क्या गुरुजी सुने हुए, पिंडवाड़ा कहां पर है, सिरोही में। कहां पर है, सिरोही में। यहां से राजस्थान में एंट्री करता है, राजस्थान में एंट्री करता है। सिरोही के बाद में कहां जाता है, उदयपुर। कहां जाता है, उदयपुर। ये लो, उदयपुर। उदयपुर के बाद में कहां जाता है, चित्तौड़गढ़। क्या, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में कहां जाता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, जानुडी मिलगी रहा, भीलवाड़ा। उसके बाद में कहा जाता है, उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में बूंदी। कहा जाता है, बूंदी। फिर जाता है कोटा, कहा जाता है कोटा। फिर जाता है बारां, कहा जाता है बारां। अल्यो, फिर शिवपुरी मध्य प्रदेश, शिवपुरी मध्य प्रदेश। अल्यो, ये 12 से क्या हो जाता है, एग्जिट। याद हो उसके ये, अरे NH क्षेत्र याद हो उसके आगे, यानी NH क्षेत्र या NH 27 जो है वो राजस्थान में कहां कहां गुजरता है, तो पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, बूंदी, कोटा, बारां, कोटा, बारां, एग्जिट। कोटा, बारां, एग्जिट। उसके बाद में कहां चला जाता है, 12 से बाहर हो जाता है, 12 से बाहर हो जाता है मध्य प्रदेश की तरफ, और फिर ये आगे चले जाता है असम, सिलचर। बताओ, गाड़ी समझ में आई। प्रश्न आता है ये कि बताइए NH क्षेत्र जो है, NH 27 जो है, इसमें राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, कौन सा नहीं है। समझ में आई बात है। राजस्थान का सबसे सबसे लंबा NH है, NH 52, NH 52, ठीक बात है। ओके सर, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। देखो बहुत सिंपल है, क्या थे गुजरात तो चलिया जी, नक्शो बना नक्शो है, समझा दूंगा थाने में। हालांकि NH की क्लास तो कौन चला, लेकिन फिर भी देखो कि अठू चलिया वो NH के क्षेत्र, वो राजस्थान में बढ़ गई सिरोही, ये और पिंडवाड़ा। ठीक है, पिंडवाड़ा क्या है, ये पिंडवाड़ा थे, आ गया पिंडवाड़ा में, पिंडवाड़ा में आ गया गुरुजी, आ गया। अब गुजरात चालेड़ा थे, कठू चालेड़ा गुजरात, गुजर गई जो रात है दोस्तों वापस नहीं आएगी। गुजरात में आप ठहरे थे, यहां से NH 27 से चले, ठीक है। राजस्थान में कहां पहुंची, पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा। ठीक है, के खायो, पिंडियो खायो, पिंडियो, पिंडियो मान लियो या शीरो मान लियो, ठंड लाग रही भूख तो देख के खायो, शीरो खायो, शीरो खायो मतलब शीरो ही खायो, शीरो खायो, पूरो खायो मतलब ज्यादा खा गया, दाप के खा लियो, उदयपुर। ठीक है, ज्यादा खा लिया, दाप के खा लिया, ज्यादा खा लिया आदमी का आफरो, क्या आप रो, यानी चित हो गए थे, चित, समझ गया, पड़ गया थे। और फिर थे, मतलब फिर ही थे, हिम्मत करी, और हिम्मत करके थे खटपूचा भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा क्यों जानो थाने, क्योंकि भीलवाड़ा में थारो वेट करे जानूडी, कुड़ जानूडी मिल गई रहे, जानूडी, जानूडी गमगी रहे, जानूडी। फिर थे दोनों जना के काम करो, ड्यूट सॉन्ग गायो, फिर थे बूंदी बांदी खाई, फिर थे कोटो पूरो करियो, और फिर थे 12 हो गया, 12 से बाहर हो गए, 12 से क्या हो गया, बाहर हो गए। ये आपका NH 27 है। के समझिए, सबसे पहले आप शीरा खाया, शीरो खायो, पूरो खायो, ज्यादा खा लियो, चित्त हो गया, फिर ते भीलवाड़ा गया, दोनों जना ड्यूट सॉन्ग गायो, बूंदी खाई, कोटो पूरो करियो, 12 हो गया। इतना ही तो है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये पढ़ लिया, राजस्थान को परिवहन नहीं पढ़ा दूंगा। आगे देखो नेक्स्ट, क्या सर अब क्या बताओगे, अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ध्यान देना, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी विशेषताएं बता देता हूं, थोड़ी बहुत विशेषताएं बता देता हूं, थोड़ी बहुत चल रही है क्या खड़ी लगना है। देखो अब बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, ध्यान देना, इसकी विशेषताओं में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, हालांकि इसकी सहायक नदियां बाद में पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों, विशेषताओं से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यानी सबसे पहली विशेषता इसकी क्या, सर्वाधिक कंदराओं वाली, सर्वाधिक कंदराओं मतलब गुफाओं, सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी, ये लो पहली विशेषता, बहुत जोर बहुत जोर। सारों ज्यादा गुफा है, गुफा जदि डाकू लुकड़ है, डाकुओं की शरणस्थली कहते हैं इसे। ठीक है, राजस्थान में चंबल नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इसमें सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या राजस्थान में प्रवेश के बाद। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करें, सुझाव दें कि सर मुझे क्या सुधार करना इसमें। राजस्थान में प्रवेश के बाद, राजस्थान में प्रवेश के बाद सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मिलने वाली, सर्वप्रथम मिलने वाली नदी
नदी को नाम पूछ सका है। सर्वप्रथम मिलने वाली नदी बताओ। गुंजाली, गूंजती भी आती है मध्य प्रदेश से। गुंजाली, गुंजाली नदी कौन सी नदी है? गुंजाली। इंपॉर्टेंट लगा दियो, कोई प्रश्न आ गयो नहीं तो बड़े गूंज जाओ बैठे बैठे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक प्रश्न, जान ले लो तारी। देखो, चंबल, चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद इसमें सबसे पहले मिलने वाली नदी बताओ। गुंजाली नदी गूंजती भी आती है, गुंजाली गूंजती भी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक प्रश्न है, आ गयो नहीं लगभग टाबराम गलत है। सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी, सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी, हालांकि थारो गलत को नहीं हो। सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी, आइए, अपर्दन को मतलब मिट्टी को कटाओ, सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी, ठीक है। अवनालिका अपर्दन, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है, सॉरी, अरे यहां लिख देना रे, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन क्या होता है सर? जैसे नदी चल रही है, नदी, ये नदी ऐसे घूमती है ना, घूमती बहुत है, तो ये नदी घूमती है, इसमें पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है। जब ये घूमती है तो ये घूमते घूमते क्या है, आसपास की मिट्टी का कटाव करती है, इसे बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ध्यान रखना, क्या उत्खात स्थलाकृति क्या बनाती है? ये उत्खात स्थलाकृति बनाती है दोस्तों, बैड लैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। एक बार रीट के एग्जाम में प्रश्न आया था, वो प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था कि भारत में बैड लैंड, यही प्रश्न ऐसा था, बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? अब ताबर की है, चक्का चूंद हो गया। क्यों? क्या उत्खात स्थलाकृति पर डेडी, उत्खात स्थलाकृति को मतलब हुआ उबड़ खबड़, क्या उबड़ खबड़, देसी भाषा में बात करा तो उबड़ खबड़, ठीक है, उबड़ खबड़ जमीन बना दिया। बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना इसकी अगली विशेषता क्या, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सतही जल वाली नदी, सर्वाधिक सतही जल वाली, इसका सतही जल है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है दोस्तों, और राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। एक बात स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। ओके, यानी राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी, सारों लंबी नदी, गुरु जी मैं तो बनास सुनी, अरे बनास अलग है, सबसे लंबी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूर्णतया तो बनास है। क्या है? बनास है, 512 किलोमीटर, 512 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देना, क्या 1051 किलोमीटर के साथ राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ गया। और एक चीज जो मैंने पहले बता दी थी, क्या कि चंबल जो है, चंबल केशोरायपाटन, केशोरायपाटन, केशोरायपाटन कहां पर है? बूंदी, कहां पर है? बूंदी। केशोरायपाटन बूंदी में सर्वाधिक गहरी होती है, सर्वाधिक गहरी होती है। ये प्रश्न आ सकता है, वो आगे नहीं, आग लगा रहे हो प्रश्नों कि चंबल जो है वो केशोरायपाटन बूंदी में सर्वाधिक क्या हो जाती है? गहरी हो जाती है, बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। मतलब ढूंढ नहीं तो ही कौन पावे, इसको ढूंढते हैं तब भी दोस्तों ये नहीं मिलती है। ये आपकी चंबल नदी की विशेषताएं। चंबल नदी का उद्गम देख लिया हमने, एक बार फिर से देख लो दोस्तों, हमने पढ़ा क्या है, एक बार फिर से नजर मारते हैं सरसरी नजर के साथ। एक बार फिर से हम इसका क्या करते हैं? दीदार करते हैं। सबसे पहले तो थंबनेल का दीदार करो, कितना प्यारा थंबनेल है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखो चंबल नदी विंध्याचल पर्वत, जाना पाओ राजस्थान की जान है, राजस्थान की क्या है? जान है चंबल नदी। तो जाना पाओ से आती है मध्य प्रदेश, और चय चंबल, चय 84गढ़, चय चित्तौड़गढ़। और ध्यान देना, एक बात और बता देता हूं, यहां पर क्या है? चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात बनाओ दोस्तों। कौन सा? चूलिया जलप्रपात, यही बता देता हूं, यही बता देता हूं कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया वाटरफॉल जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, है ना। कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़, कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास। ध्यान देना, चूलिया जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। क्या है? 18 मीटर दोस्तों, 18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? ओके सर, आगे बढ़ो। चाहे से चंबल, चाहे से 84गढ़, चाहे से चित्तौड़गढ़, चाहे से चूलिया जलप्रपात, और चाहे से ही 4 बांध है। इस पर क्या है? 4 बांध है। विश्व में यानी राजस्थान में बात करेंगे, राजस्थान में कह लो, या एशिया में कह लो, या विश्व में कह लो, यानी 100 किलोमीटर के दायरे में बने हुए 4 बांध चंबल पे ही है दोस्तों, और कहीं नहीं है। और इसको चरमनवती कहते हैं, इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, नित्यवाही, सदावाहिनी, मालव गंगा वाटर सफारी। आगे बढ़ो, ये डायग्राम है। इस पर 4 बांध बता दिए मैंने, दक्षिण से उत्तर। इसको उत्तर से दक्षिणी पूछ सकता है, इसको कह सकता है कि उत्तर से दक्षिण बताओ, तो कोटावेरा, जवाहर सागर, राणा प्रताप, गांधी सागर। आगे बढ़ो, ये मैंने आपको लाइट बता दी, कितनी लाइट मिनट है, ठीक है। और फिर मैंने लंबाई भी बताई था, देखो कितनी गजब की बात बताई। फिर बीच में एनएच आगे।
और ये इसकी विशेषताएं बता दी। सर्वाधिक अवनाली का प्रदान करती है, बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है, ठीक है, उबड़ खाबड़ बनाती है। और उसके बाद में राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये चंबल जो है केशवराज पाटन में सबसे ज्यादा गहरी हो जाती है। क्या हो जाती है? सबसे ज्यादा गहरी हो जाती है दोस्तों। बात समझ में आ गई ना? कितना बढ़िया बताया मैंने, कितना जानदार बताया दोस्तों। अब विद्यार्थियों क्या है कि अब पढ़ाने का मन तो और भी है, लेकिन क्लास फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चंबल को 2 पार्टों में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब अगली क्लास जो आएगी चंबल की, ध्यान देना, उसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे और बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है। इसमें मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां अलग पढ़ेंगे और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां अलग पढ़ेंगे। ध्यान देना, आजकल यही प्रश्न आता है कि निम्न में से चंबल में मिलने वाली बाएं तरफ से कौन सी नदी नहीं है, ठीक है। बट्ठे फिटा पर गोड़, हाँ मामलो की जो गोड़ हो जाए, मारा क्या करे बादरा बिड़जे, फिर के बादरा बिड़जे, तो फिर क्या कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान देना क्या पढ़ेंगे, एक झलक बताता हूं आपको कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। ध्यान देना, क्या चंबल में मिलने वाली दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको बताता हूं क्या कि एक के का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, एक ने पी पी कर घर उजाड़ दिया, दारू बहुत पिंतो, एके ने पी पी कर घर उजाड़ दिया, दारू बहुत पिंतो। ये ट्रिक जो है वो किसकी है? दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की है। और ध्यान देना, फिर बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में पढ़ेंगे, ठीक है। आज बता दूंगा, फिर कल क्या पढ़ेंगे, आज नहीं बताऊंगा सारी बातें, ठीक है। ओके विद्यार्थियों, बने रहे, आपने जो सहयोग दिया, आप इतनी देर तक क्लास में बने रहे, टिके रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय। ओके, जय हिंद।